बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट रेसिपी जो कि है गर्मियों के लिए। और आज हम बना रहे हैं समर स्पेशल डेज़र्ट जो कि आप झटपट से बना सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है जिसके अंदर हम आधा लीटर दूध डालेंगे, जो कि फुल फ्रेश क्रीम मिल्क दूध लिया है मैंने। तो ये दूध हमारा ऑलरेडी उबला हुआ है, तो दूध को हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। ये दूध हमारा स्लाइटली गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कैरमल पुडिंग का पैकेट। तो ये मैं पूरा एक पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये 50 ग्राम का हमारा पैकेट है, जो कि पूरा एक पैकेट में इसमें शामिल करूँगी। आप इस रेसिपी के लिए एग पुडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वनीला पुडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी अपनी मर्ज़ी हो आप उसमें फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैरमल पुडिंग का इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने और 1 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैंने इस मिक्सचर को बॉयल कर लिया है। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं बोल में। अब इस तैयार की हुई पुडिंग को मैंने निकाल लिया है एक बोल के अंदर। इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। इसमें से सारी भापें हम निकलने देंगे। फिर हम इसको रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब देखें इस पुडिंग के अंदर से सारी स्टीम निकल चुकी है। इस स्टेज पे हम इसको फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए कवर करके, जब तक ये ठंडी होती है फ्रिज में। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पेंट ले लिया है जिसके अंदर हम डालेंगे क्रीम चीज़, जो कि मैंने ली है 150 ग्राम। मैं इस रेसिपी के लिए फिलाडेल्फिया वाली क्रीम चीज़ का इस्तेमाल करी हूँ। तो मार्केट में बहुत तरह की क्रीम चीज़ होती है, आप किसी भी क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूब्स की फॉर्म में भी आती है। और अगर आप चाहते हैं क्रीम चीज़ मैं घर में बनाना सिखाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्रीम डाल दी है। इसके अंदर हम डालेंगे थिक क्रीम। तो आप किसी भी टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस रेसिपी के लिए ये टिन वाली थिक क्रीम का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने डाली है इसके अंदर 100 ग्राम। अब हम डालेंगे इसके अंदर तैयार की हुई ठंडी हुई पुडिंग। तो ये देखें कुछ इस तरह की फॉर्म में हो चुकी है 20 मिनट के बाद। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर पाउडर शुगर, जो कि मैं डाल रही हूँ 1/3 कप। और अब हम इसको बीटर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से बीट करेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें वेल कंबाइन नहीं हो जाती। अब इस मिक्सचर को हम इतना बीट करेंगे कि स्लाइटली पेल से कलर में हो जाए और बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाए। तो यहाँ पे देखें लगातार हम इसको मीडियम स्पीड पे चलाते जा रहे हैं और ये बिल्कुल स्मूथ सा हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने मशीन को बंद कर दिया है और ये मिक्सचर हमारा लेयर के लिए रेडी हो गया है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे असेंबल करने के लिए एक डीप बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे पहली लेयर इस स्विस रोल की, जो कि आपको मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं ये स्विस रोल। तो ये मैंने लगा दिया है। हस्बे ज़रूरत इसमें स्विस रोल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये डाल दिया है मैंने। इसके ऊपर हम डालेंगे ये तैयार किया हुआ मिक्सचर। तो इसकी लेयर लगा देंगे हम इस मिक्सचर की। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो चॉकलेट के रोल्स मैंने काटे हुए हैं, इस तरह से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। एक खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब ये स्ट्रॉबेरीज कटी हुई हैं थोड़ी सी, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। ये मैंने स्ट्रॉबेरी के चंक्स डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर ये तैयार किया हुआ क्रीम चीज़ का पुडिंग का मिक्सचर डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे इस लेयर के साथ। यहाँ पे मैंने पूरा मिक्सचर डाल दिया है इसके ऊपर और अब हम इसको कर देते हैं कवर। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे जब तक ये हल्का सा सेट नहीं हो जाता। तो कर देते हैं इसको कवर। 20 मिनट के बाद इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो पुडिंग का मिक्सचर है ना, ये थोड़ा सा सेट हो चुका है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे ये तैयार की हुई जेली। तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल करी हूँ। पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने इसको बॉयल करके फ्रिज में रख दिया था और सेट कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर एक बॉर्डर सा बना लेंगे इस जेली का। आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे मैंने जेली को इस तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे डार्क चॉकलेट और ये मैंने ग्रेट की हुई चॉकलेट ये मैं डाल रही हूँ। तो इन तमाम चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना, जब आप इस रेसिपी को आप लोग मेरी ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोग मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक देंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट बना था। तो ये लीजिए हमारे माशाल्लाह से डेजर्ट का फाइनल लुक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए प्लीज़ फैमिली फ्रेंड के साथ, और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।